खत्म हो गया। तो कोई भी इस दुनिया का ऐसी रीति है, किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो बिगड़ना ही है। जानबूझ के बिगाड़े तो और बिगड़ेगा, छोड़ने पर भी बिगड़ जाता है हर चीज। यहाँ पे ये प्रकृति ऐसा बना हुआ है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी है। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी में उसकी अंदर की प्रक्रिया को समझ के उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको सही ढंग से इंटरवेंशन नहीं करेंगे, डीजेनरेट हो। वहां तक क्यों हमारा शरीर भी, मैं पिछले साल स्वस्थ था, ये गारंटी नहीं कभी मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहने के लिए कुछ गतिविधियां करना पड़ता है। आदमी तो भाई योग करे, एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, नहीं करेगा ये बहुत तेजी से ये शरीर बिगड़ता है। आजकल हम सोच रहे हैं कि पूरे लोगों को शुगर और बीपी बढ़ रहा है। आज के कम उम्र के लोगों को 40 साल की उम्र। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सेक्रेटरी परिवहन, पूर्व अपर निबंधक विद्युत पाठक जी, सहकार भारती के मेरे साथी प्रदेश महामंत्री श्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, नितिन बहादुर जी, तो उपस्थित सहकारी बंधुओं बहनों। ऋग्वेद कहता है शंखम संपदम संभव देवा भागवत था संजाना उपासना। सहकारिता यही शुरू, साथ साथ बैठे, साथ साथ विचार करें, साथ साथ मनन करें। और जब साथ साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से चाहे अमृत निकलेगा और चाहे विष निकलेगा, कुछ तो निकलेगा। जो उसमें अच्छा निकलेगा उसको ग्रहण करना। सहकारिता माने क्या? सह पुरस्कार, साथ साथ कार्य करना। अगर माँ बाप का सहकार नहीं होता तो हमारा अस्तित्व इस धरती पर नहीं होता। सहकारिता तो भारतीय जीवन शैली है जो हमारे अंग अंग में, हमारे रोम रोम में बसी हुई है। हम बिना सहकारिता तो एक तरह चल ही नहीं सकते, असंभव है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम उसको कह सकते हैं कि मनुष्य एक सहकारी प्राणी है। सहकारिता के बिना, इसलिए हमने सहकार भारतीय नारा दिया है, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकारिता के बिना उद्धार नहीं है। तो हमारी तो जीवन शैली है भारत की, चाहे वो जगह हो, चाहे गांव में शादियां रही हों, चाहे किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम गांव में रहा हो, शहर में रहा हो, कहीं पर रहा हो, अपने परिवेश में कहीं किसी भी कार्यक्रम में एक साथ एकत्र रहना ही सहकारिता है और एक दूसरे की मदद करना। सहकारिता एक आर्थिक क्षेत्र का संगठन है। मनुष्य की आर्थिक उन्नति कैसे हो, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था ना कि किसान की फटी दिवालियों को कैसे भरना है। तो मैं समझता हूँ, मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन सामाजिक। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर प्रवीण सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती उत्तर प्रदेश, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी निर्माण निगम लखनऊ। आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में 14 से 20 नवंबर तक सहकारी सप्ताह मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने यहाँ ICCMRT के सभागार में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एल वेंकटेश्वर लू जी थे। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि हम कैसे इस सप्ताह के दौरान जो विषय बिंदु हैं उनसे संबंधित लोगों से चर्चा करें और अधिक से अधिक लोगों को कैसे सहकारिता से जोड़ें, जिससे कि वो उनको जाने और उससे समझें और सहकारिता से जुड़कर समाज में एक अच्छा कार्य करें और लोगों का आर्थिक उन्नयन हो। सर, क्या वास्तव में जो सहकारिता का उद्देश्य है उसे पूरा किया जा रहा है? हाँ, हम सभी लोग प्रयास हैं, सहकार भारती के संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ें। बेहतर कार्य व्यवस्था के लिए क्या कोई रणनीति बनाई गई है? सहकारिता के क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं और सरकार की भी मंशा है कि सहकारी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्र पर का उनका गठन है उनके माध्यम से लोगों को उससे जोड़ें और जिससे कि स्थानीय गांव स्तर पर जो गांव में लोग रहते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र के लोग गांव में जो निवास करते हैं, उनको हम रोजगार के मुहैया उपलब्ध कराएं। इस क्षेत्र में सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। सहकारी सप्ताह जो 14 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मनाया जाता है, उसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के क्रम में कृषि से संबंधित कार्यों जैसे प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट से संबंधित समिति काम करती है, तो उसी के बारे में आज एक गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिस गोष्ठी में विशेष के रूप में प्रमुख सचिव परिवहन श्री। गोष्ठी का विषय क्या था? ये गोष्ठी का विषय था
समितियों गैर ऋण समितियों के पुनरुद्धार एवं वित्तीय समावेशन का सर, वित्तीय समावेशन कैसे किया जा सकता है? वित्तीय समावेशन इस तरह किया जा सकता है कि समिति को वित्त पोषण कहाँ कैसे प्राप्त हो, कहाँ से उनमें पैसा और इंक्लूड किया जाए, इंक्लूजन हो, जिससे कि वो अच्छी तरह से काम कर सके। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि समिति जो है वर्किंग कैपिटल के अभाव में जो काम वो चाह रही है वो नहीं कर पाती है। तो वित्तीय समावेशन होने से वो सोसाइटी उद्देश्यों को पूरा कर सकती है और वो काम आसानी से कर सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि ग्रामीणों में साधन सहकारी समितियों की जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर अवस्था में बहुत सी बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन कुछ बिल्डिंगों का जो है अभी रह गया। तो इसके लिए क्या हो रहा है? ये बी पैक्स के लिए बहुत सारे काम दिए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के क्रम में बी पैक्स के लिए वो सारे काम हैं, जैसे एपीओ का गठन और एपीओ का समितियों का सदस्य बना करके उनके माध्यम से समितियों को चलाना, और जिन पैक्स का गोदाम इस तरह से बिना किसी उपयोग के पड़े हुए हैं उनमें भी एफपीओ को वो काम उनके साथ एमओयू करके उनको ये काम दे दिया जाए, जिससे समिति में आय का साधन बढ़े और समिति जो है धीरे धीरे वो काम